हेलो डियर लर्नर, आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल हो। मैं भी सकुशल हूँ। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि एक महान टीचर कैसे बने। टीचिंग टीचर से मेरा मतलब ये है कि जैसे हमको अपनी लाइफ में हर चीज़ दूसरों से सीखते हैं। टीचर का जस्ट मतलब ये नहीं है कि जो हमको स्कूल में पढ़ाता है वही अपनी लाइफ में हमारे टीचर हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओबियसली जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो हो सकते हैं, जो हमको स्किल सिखाए वो हो सकते हैं। तो तो इस तो हम हर चीज़ जैसे चाहे वो कोई लैंग्वेज हो जाए चाहे स्किल हो जाए वो हर चीज़ हम दूसरों से ही सीखते हैं। तो आज इस वीडियो में 4 पॉइंट को कवर करूँगा जिसमें बताऊँगा एक हम अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं ताकि हम भी दूसरों को सिखा सकें और हम खुद भी सीख सकें, क्योंकि टीचिंग एक दो तरफा एक प्रकार से दो तरफा इसके जिसमें अगर हम सही से काम करें तो हम भी सीखते हैं, साथ में जो आगे वाला है वो भी सीखता है। सो लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट इज नो योर सब्जेक्ट वेल एज बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। यानी सबसे पहले अगर हम किसी को कुछ चीज़ सिखाने जा रहे हैं तो वो चीज़ हमको तो ढंग से आनी चाहिए। हो सकता है हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। इंटरेस्ट हो तो सुनने में शौक, अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी हमको ये देखना चाहिए कि भाई हम इसको सही से कैसे एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें किस टाइप का क्या क्या चीज़ें रहती है। तो हमको पहले उस सब्जेक्ट को जानना चाहिए और इसके साथ ही जब हम कोई किसी को सिखा रहे हैं तो उससे पहले एक बार हमको उसको एक बार सही से वापस पढ़ना चाहिए जब हम क्लास ले रहे हैं उससे जस्ट 1 डे बिफोर, ताकि हम जान सके भाई किस प्रकार के इसमें डाउट स्टूडेंट्स को आ सकते हैं। तो वो हम एक बार अगर अपने थ्रू पढ़ कर जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके बजाय कि हम ऐसे अपना मुँह उठा कर चलते हैं भाई हाँ चलो बुक से तो पढ़ाना है, तो वो आई थिंक बेटर सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमको घर से ही प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। साथ में उस सब्जेक्ट में हमारे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं हाँ ठीक है पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा, तो वो तो होगा, बट आई थिंक उस टाइम हम तो स्टूडेंट का नुकसान कर ही रहे ना भाई जब तक हम सीख रहे हैं। तो पहले हम खुद एक बार जितनी महारत हासिल कर सकते हैं उतनी करें, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना आई थिंक करना चाहिए। सिलेबस को जानना भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट एंड अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देम। यानी जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है, स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से आता है, अर्बन बैकग्राउंड से आता है, वो उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो रूरल वाला है उसको हम अलग एग्जाम्पल से समझा सकते हैं दोनों, और जो अर्बन वाला है यानी जो शहरी वाला है तो उसको अलग एग्जाम्पल समझा सकते हैं। दोनों के लिए एक मेथड काम नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। इसके साथ जो वीक स्टूडेंट है उसको हम अलग प्रकार समझाना पड़ेगा, जबकि जो यानी जो उसके लेवल पर जाना पड़ेगा, जबकि जो टॉप स्टूडेंट है उसको हम इजीली भी चीज़ आई थिंक बता सकते हैं। इसके अलावा हमको जैसे मान लो हमने कोई पढ़ाई या उनको समझ में नहीं आया तो हमको उसका रीजन जानना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको एडेप्ट होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम तो 5 साल से यही ऐसे पढ़ा रहे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, हो सकता है वो उन पर काम ना करे। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई हम एक चीज़ को बार बार वैसे वैसे घिस रहे। हमको एक हमें भी जो समय समय पर इन्वेंशन होना चाहिए, यानी जो पढ़ाने के तरीके में चेंज करना चाहिए, किसी और कैसे चेंज कर सकता है उनको समझ में आ जाए, तो ये चीज़ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एंगेजिंग लर्निंग। यानी जो लर्निंग है हम उसको एंगेजिंग बनाए कि वो स्टूडेंट उससे दूर भाग ही ना पाए। यानी उसमें चाहे हम स्टोरी टेलिंग का यूज़ करें, समटाइम्स हम उसमें जोक का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट का जो रिदम है उसमें बना रहे। इसके अलावा जो लैंग्वेज कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो लैंग्वेज माइल्ड होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश, ताकि उनको समझ में जाए। क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आ जाएगा, तो वो लैंग्वेज पर मुँह पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो हमको न्यूमोनिक्स का यूज करना हो तो वो सब आई थिंक करके हमको करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट एंड फेयर। यानी अगर हमें भी वो जुनून होना चाहिए कि हम उनका भला चाहते हैं। अगर हमें ये रहेगा ना भाई जस्ट कि भाई हाँ ठीक है हमको तो गए क्लास ली बस टाइम काम खत्म, तो उसमें हम सीख सकते हैं और नए वो सीख सकते हैं। इसमें एक प्रकार से इसमें दोनों का ही नुकसान, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। आई थिंक हमको फेयर होना चाहिए भाई हाँ जो सिखा रहा हूँ पूरी श्रद्धा के साथ सिखाऊंगा और साथ में भाई मैं खुद प्रिपेयर होऊंगा, क्योंकि इसमें दोनों को सीखने को मिलता है जैसे कि मैंने वीडियो में पहले डिस्कस की। तो और इसके साथ कंसिस्टेंट भी होना जरूरी है। जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि जो जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेलिजेंस को भी बीट कर देती है। यानी अगर हम किसी चीज़ में कंसिस्टेंट है ना तो वो जो होशियारी चीज़ है उसको भी पीछे रह जाती है। अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो आई थिंक कंसिस्टेंट रहना भी जरूरी है और एक गोल होना चाहिए भाई हमको में इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली समटाइम्स ये होती है कि भाई मनने की प्रॉब्लम होती है, सब होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम ये रहेगा कि भाई अगर हमको 100 रुपये मिले तो 200 का काम करें, बट काम का मतलब है रियली उनको हेल्प पहुंचाए। बाकी काम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हम अवॉइड भी कर सकते हैं भाई, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस वीडियो का सार ये है कि अगर हमको स्टूडेंट और हमको टीचर बनना है तो इसके साथ ये भी स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो भी
उस उनमें भी सीखने की जिज्ञासा हो। जैसे कि अगर मटका मान लो उल्टा है और उसमें हम सोचे कि भाई उसमें ऊपर से झरना बह रहा है, तो भी वो उसमें आई मीन कितना एक बूंद पानी भी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट भी उस चीज़ के लिए करो भाई हमको सीखना। इसके अलावा उस काम को करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कोई से भी काम को, पर टीचिंग की करवाते हैं भाई जैसे हमको लग रहा है भाई कब पीरियड खत्म होगा, वो काम एंजॉय करना चाहिए। हमें एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए ताकि दोनों का इसमें भला हो पाए और हमें एक बेटर लाइफ जी भाई। क्योंकि जो टीचर होता है वो खुद एक प्रकार से स्टूडेंट होता है। अगर उसके अंदर का स्टूडेंट जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन वो टीचर भी नहीं रहता है। समटाइम्स कई टीचरों को लगता है जैसे हम तो टीचर में हमको सीखने की क्या जरूरत होगी, तो उसी समय उनके जो अंदर का जो स्टूडेंट उसकी मौत हो जाती है। स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि भाई जो उनमें सीखने का जो प्रकार गुण है उसकी उनमें मौत हो जाती है।